दोस्तों, क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने घर लौटती है? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और आत्मिक है। हमारे शास्त्रों में ऐसा एक दिव्य ग्रंथ है, गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद की उस अदृश्य यात्रा का पर्दा उठाता है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु आत्मा उसे गहराई से अनुभव करती है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका वैदिक चर्चा में। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है। आत्मा मृत्यु के बाद किसे खोजती है? माँ, पत्नी या बच्चा? क्या वह अपने परिजनों को देख पाती है? क्या वह उनके दुख को महसूस कर सकती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आत्मा के कर्मों, उसकी इच्छाओं और अंत समय में उसकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में छिपा होता है। अंतिम श्वास लेते समय आत्मा किन अद्भुत और रहस्यमय घटनाओं से गुजरती है। मृत्यु का क्षण केवल देह के लिए अंत होता है, पर आत्मा के लिए वो एक नई यात्रा की शुरुआत बन जाती है। जब मृत्यु समीप होती है तो शरीर धीरे धीरे चेतना खोने लगता है। पैरों से शुरू होकर सिर तक एक शीतलता फैलती है। सांसें असामान्य हो जाती है, कभी तेज कभी मंद। कुछ लोगों के चेहरे पर मृत्यु से ठीक पहले एक अद्भुत प्रकाश, एक दिव्य तेज दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा ईश्वर की ओर अग्रसर हो रही हो। जैसे ही जीवन की लौ बुझती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन उसे ये आभास नहीं होता कि अब वो देह से अलग हो चुकी है। वो घर वालों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, उन्हें पुकारती है, परंतु उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। वो भ्रमित रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शरीर तो मौन हो जाता है, पर आत्मा भावनाओं से बंधी रहती है। घर में विलाप होता है, लोग रोते हैं, और आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। मैं यही हूं, मैं ठीक हूं, पर वो कुछ नहीं कर पाती। वो बस हवा की तरह चारों ओर मंडराती रहती है। कुछ आत्माएं शांत रहती है, परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी होती है, जो किसी मोह में बंधी होती है, वे बेचैन हो जाती है। कभी कभी वे हवाओं को हिला देती है, खिड़कियां अपने आप खुलने लगती है, या कोई स्वप्न में आकर कोई संदेश छोड़ जाती है। ये केवल मृत्यु की कहानी नहीं, ये जीवन के बाद आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। आत्मा जब शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है, तब कुछ समय पश्चात एक हलचल का अनुभव करती है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्तियां उसके पास आ रही है। यही वो क्षण होता है जब यमदूत या देवदूत उसके समीप आते हैं। यदि आत्मा ने जीवन में शुभ कर्म किए हैं, तो तेजस्वी देवदूत उसे ससम्मान स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि उसका जीवन पापों से भरा रहा है, तो भयानक रूप वाले यमदूत उसके समीप आकर उसे भय और वेदना के बीच नरक की ओर ले जाते हैं। परंतु इससे पहले आत्मा को उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की भांति दिखाया जाता है। उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब, हर पुण्य उसे शांति देता है और हर पाप उसे पछतावे की अग्नि में जलाता है। अब बात करते हैं मृत्यु के बाद के 13 दिनों की अलौकिक यात्रा की। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पृथ्वी लोक में ही रहती है। पहले 3 दिन भ्रम और मोह के होते हैं। आत्मा को यह स्वीकार करना कठिन होता है कि वो अब मृत है। वो बार बार परिजनों के पास जाने का प्रयास करती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे बोध होने लगता है। यदि परिवार द्वारा विधि पूर्वक कर्मकांड किए गए हो, तो आत्मा को थोड़ा सुकून मिलता है, परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी रही हो, वे आत्माएं भटकने लगती है। कभी सपनों में आकर संकेत देती है, कभी किसी को स्पर्श करके अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। 11वें से 13वें दिन तक आत्मा की विदाई का समय आता है। यही वो समय होता है जब पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जो आत्मा के अगले गंतव्य के द्वार खोलते हैं। जिनका जीवन पुण्य से भरा होता है, उन्हें देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, परंतु जिनके पाप भारी होते हैं, वे यमदूतों के साथ नरक की ओर चले जाते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिजनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए।
ऐसी ही आध्यात्मिक और हृदय को छू जाने वाली कथाओं के लिए वैदिक चर्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे की कथा आरंभ करते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या आत्मा संकेत देती है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब मोह में बंधी होती है तो वो रहस्यमय इशारों से अपनी उपस्थिति जताती है, जैसे कि सपनों में आना, घर में बिना कारण दिव्य सुगंध का फैलना, हवा का अचानक ठंडी हो जाना या बिजली का अपने आप जलना बुझना। ये आत्मा के मौन संदेश होते हैं। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो फिर लौटती नहीं। परंतु जो आत्माएं किसी इच्छा में अटकी होती है, वे स्वप्नों, विचारों या अनुभूतियों के माध्यम से संकेत देती है कि उन्हें शांति चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि पूर्वजों की आत्माएं पितृक में निवास करती है। जब वंशज श्रद्धा से तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कई बार जब संकट आने वाला होता है तो वे संकेत देते हैं, स्वप्नों के रूप में या अंतर्मन में किसी चेतावनी की भांति। यदि किसी दिवंगत आत्मा का बार बार सपने में आना हो तो समझिए वो कोई संदेश देना चाहती है। कई लोग बताते हैं कि किसी अनहोनी से पहले उन्हें कोई अदृश्य शक्ति ने बचा लिया। वो शक्ति वही आत्मा हो सकती है। जब घर में तर्पण, पिंडदान और धार्मिक क्रियाएं होती है तो आत्माएं प्रसन्न होकर घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। इससे परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि मिलती है। अंत में बात करते हैं आत्मा के सबसे गहरे जुड़ाव की। मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस व्यक्ति को पहले खोजती है जिससे उसका सबसे गहरा भावनात्मक संबंध रहा हो। यदि मां के प्रति गहरा मोह हो तो आत्मा मां के पास जाती है। यदि संतान के प्रति चिंता, प्रेम या अधूरी भावनाएं हो तो वो संतान के पास जाती है। यदि जीवन साथी से गहरा प्रेम या अपूर्ण संवाद रहा हो तो आत्मा वही भटकती है। भावनाएं आत्मा को खींचती है, रिश्तों की परिभाषाएं नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा एक ऊर्जा होती है जो केवल संवेदनाओं से संचालित होती है। इसलिए वो वहां जाती है जहां प्रेम, अधूरी बात या अटूट मोह होता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।